अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 22 सर्कल स्टार्ट करने लगे हैं हम। इसके अंदर शुरू में मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, वो आप याद कर लें तो वो आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको मेमोराइज हो गए। वैसे तो कुछ फार्मूलाज इसमें टेस्ट के स्टार्ट में भी दिए होते हैं, सेक्शन के स्टार्ट में दिए होते हैं फार्मूलाज कुछ, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, टाइम मैनेज हो जाएगा आपका। इसके अंदर मैंने दिया है एक एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर है, ठीक है। आर का मतलब रेडियस। फिर आर्क लेंथ जो होती है उसकी पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ आर्क लेंथ होती है। अब फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ सर्कल है ये, ठीक है। यहाँ से एक जो है आपका आर्क जो है वो कर्व आउट हुई आर्क क्या है इसके अंदर, एक तो ये इसका एंगल है x डिग्री, ये इसकी बाद में बात करते हैं। अभी इसकी आर्क क्या होगी, आर्क लेंथ होती क्या है, आर्क लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी आर्क लेंथ होगी, ठीक है। ये आप लोग तो कह रहे होगे अब ए टू बी ये भी हो सकता है, ए टू बी ये भी हो सकता है, तो जो हमारी ये माइनर आर्क होगी और ये मेजर आर्क होगी, क्योंकि माइनर का मतलब छोटी, ये छोटी आर्क है, मेजर का मतलब बड़ी, यानी ये बड़ी आर्क है, ठीक है। जो आर्क को निकालने को कहेगा तो उसकी आर्क लेंथ इस तरह निकालते हैं कि थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर करते हैं, ठीक है। अब आप लोग को समझ नहीं आई होगी थीटा कौन सा लगाना है, ये वाला या ये बाहर वाला, ठीक है, या ये वाला जो बनता है। जो आपने आर्क लेंथ निकालनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने माइनर आर्क निकालनी है तो आप ये इसका एंगल लेंगे, इसका ये अंदर वाला x डिग्री लेंगे। लेकिन अगर आपने मेजर आर्क निकालनी है ये बाहर वाली, तो आप ये बाहर वाला एंगल लेंगे, जो एंगल उस आर्क के अंदर होगा उसके साथ जुड़ा होगा वो वाला आपने जो है एंगल लेना है। थीटा आर्क लेंथ का फॉर्मूला है थीटा ओवर 360, अच्छा इसको रेस कर देते हो, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर उसका थीटा आपका थीटा रेडियंस में दिया हुआ है उसने, ठीक है, रेडियंस एक यूनिट होता है, जिसका डिग्री यूनिट होता है उसका रेडियंस एक यूनिट होता है एंगल का। तो अगर उसने आपका जो है थीटा रेडियंस में दिया हुआ है, थीटा का मतलब होता है जो आपका एंगल है, ठीक है, थीटा का मतलब मैं एंगल को रेफर करूँ तो एंगल अगर आपका रेडियंस में तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे थीटा आर, आर मतलब रेडियस। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, सेक्टर जो होता है आपका ये वाली जिस तरह जो आपका सेक्टर वो चीज, सेक्टर वो होता है जो एक आर्क ने जगह को निकाला हो। फॉर एग्जांपल अगर ये हम माइनर आर्क ले तो इसका जो सेक्टर है वो ये अंदर वाला होगा, ये वाला सारा हिस्सा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये वाला ले मेजर आर्क तो उसका ये सेक्टर होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालने का भी यही फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपका थीटा रेडियंस में दिया हुआ है तो उसके लिए हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आर्क मेजर की बात करें तो आर्क मेजर जो होता है, हम एंगल की बात करें, आर्क मेजर यानी एंगल जो आपके आर्क ने एंगल को निकाला है, आपकी आर्क मेजर इज द नंबर ऑफ डिग्रीज वन टर्न्स थ्रू फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जितनी आपकी आर्क टर्न हो रही है ना, यहाँ से इस तरह आर्क आपकी बढ़ती जा रही है ए से बी, और तो आपका साथ साथ एंगल बनता जा रहा है। तो आर्क मेजर वो होता है कि आपकी आर्क मेजर वो होता है जो आपकी आर्क एंगल को बनाती है, जो एंगल आपका आर्क की मदद से बनता है वो आपका जो होता है आर्क मेजर होता है। और मैं यहाँ पे आप लोग को एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता चलूँ, तो फॉर एग्जांपल आपका उसने यहाँ पे दे दिया है उसने आपको दिया है यहाँ पे आपका एंगल जो उसने आपको दे दिया ये 60 डिग्री है, ठीक है, उसने आपको 60 डिग्री एंगल दे दिया है, ठीक है। और उसने आपको कह दिया है कि ये जो पूरा सर्कल है ना उसका सर्कमफ्रेंस जो है ना वो होता है उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस, उसने कहा है आपका पूरा जो है ना वो 36 है, ठीक है, 36 उसने कह दिया पूरा आपका सर्कमफ्रेंस है। अब हम इस तरह भी निकाल सकते हैं कि जो आपका एंगल होता है ना, आपका एंगल पूरे सर्कल के एंगल का जो उसका आंसर निकलेगा ना उसी का वो जो है आर्क मेजर भी जो आर्क लेंथ है वो भी उसकी ही होगी। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, अगर 60 है ओवर 360 करो, ठीक है, 60 डिग्री पूरे 60 डिग्री ये वाला एंगल है हमारा और 360 जो है वो पूरे सर्कल का एंगल है, ठीक है। तो ये कितना पार्ट है, ये एंगल जो है पूरे एंगल का कितना पार्ट है 60 डिग्री, ये है 1 और 6, 1/6 पार्ट है। यानी अगर एंगल 1/6 पार्ट बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो आर्क लेंथ होगी उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क लेंथ होगी ये वाली वो भी अपनी जो है कहते हैं अपने सर्कमफ्रेंस का वही पार्ट होगी, 1/6 पार्ट ही होगी, ठीक है। अगर एंगल हमारा 1/6 पार्ट है
पूरे सर्कल में जितने एंगल का, पूरे सर्कल के 360 का 1/6 पार्ट है, तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस का जो 1/6 पार्ट हम निकालेंगे 1/6 इंटू 36 करेंगे, 6 1 जा और 6 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब हमारी आर्क लेंथ भी 1/6 पार्ट है और 36 का जो 1/6 पार्ट होता है वो 6 होता है, तो ये 6 होगी। ठीक है, तो ये इस तरह करते हैं अगर उसने आपको मतलब रेडियस ना दिया हो। ठीक है, इसमें रेडियस नहीं दिया था तो हम फॉर्मूला जो है फॉर्मूला से ज़रा टाइम ज़्यादा लगना था, ये फॉर्मूला लगाओ वो फॉर्मूला लगाओ, तो हमने जल्दी से इस तरह सॉल्व कर लिया। अब मैं यहाँ पे सर्कल की 3 प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा। ठीक है, जाके साइड में हैंडली आएगी सेट टेस्ट में। पहली प्रॉपर्टी है एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल एट सर्कमफ्रेंस। जो एंगल सेंटर में होता है, एक ही 2 पॉइंट से, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, अगर सेम पॉइंट से आपकी जो है एक एंगल कट हो रहा है, एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और वो उसी पॉइंट से आपका जो एंगल जा रहा है, एक उसी पॉइंट से आपकी लाइंस जो है एक और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी पॉइंट से और ए पॉइंट से 2 लाइंस निकली है जो सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट करने के बाद एक एंगल बना रही है, एंगल एट सेंटर उसे कहेंगे हम। ठीक है, और उन्हीं 2 पॉइंट से एक और लाइन, 2 लाइंस और निकल रही है, बी से भी निकल रही है, ए से भी निकल रही है, और वो दोनों लाइंस जो है वो आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, और सर्कमफ्रेंस के ऊपर जब वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे भी वो एक एंगल बना रही है। तो जो एंगल एट सेंटर होता है वो हमेशा इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट सर्कमफ्रेंस। एंगल एट सर्कमफ्रेंस जो भी होगा उसका डबल एंगल एट सेंटर होगा। फॉर एग्जांपल एंगल एट सर्कमफ्रेंस यहाँ पे 30 डिग्री है, तो एंगल एट सेंटर जो है वो 60 डिग्री होगा। लेकिन इसकी ये कंडीशन होती है कि लाइंस जो होनी चाहिए वो सेम पॉइंट से निकलनी चाहिए, ए और बी पॉइंट, जहाँ सेम पॉइंट से दोनों लाइंस, दोनों एंगल्स की लाइंस निकल रही है, और जो एंगल एट सेंटर है वो हमेशा सेंटर पे जो है 2 लाइंस उसकी इंटरसेक्ट करनी चाहिए, उसी जो पॉइंट से निकलेगी, और दूसरी वाली सर्कमफ्रेंस पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये कंडीशंस होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये सर्कल है आपका, ठीक है, और ये सर्कल का एक डायामीटर जा रहा है, ठीक है, मैंने ये डायमीटर बनाया, डायमीटर ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी सीधा। ठीक है, अब जब डायामीटर एक जा रहा है सर्कल का, तो इसका मतलब उसने सर्कल को सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाला सेमी सर्कल, नीचे वाला सेमी सर्कल, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमेशा ये होता है कि जब एक डायमीटर जा रहा है तो उसके जो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं जो सर्कमफ्रेंस पे लग रहे होते हैं, यहाँ से एक रेडियस उसका निकला डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर जब जा रहा है तो यहाँ पे कट हुआ डायमीटर सर्कल को, और यहाँ पे कट हुआ। तो इन 2 पॉइंट से जब हमारी लाइंस निकलेगी, इन 2 पॉइंट से जो भी लाइंस निकले और वो सर्कल पे जब इंटरसेक्ट करेगी तो हमेशा वहां पे 90 डिग्री का एंगल देगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कट कर दे, एक लाइन यहाँ से निकल के यहाँ पे सर्कल पे जा रही है और दूसरी लाइन अगर निकल के यहाँ जाएगी तो ये भी 90 डिग्री का एंगल देगी। ठीक है, हमेशा डायमीटर जहाँ पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है वहां से अगर 2 लाइंस निकाली जाए, 2 लाइंस को निकाला जाए और वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे इंटरसेक्ट करे तो वहां पे वो हमेशा आपको 90 डिग्री का एंगल देगी। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो जो है ये है कि एक सर्कल है और सर्कल को एक लाइन टच करके जा रही है। अब जाहिर सी बात है, सर्कल जो होता है वो जो है एक राउंड होता है, राउंड शेप होती है, और हमेशा अगर सर्कल को एक लाइन टच करके जा रही है, सर्कल को एक लाइन टच करके जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, इसका मतलब वो लाइन जो है वो सर्कल के जो होती है टेंजेंट होती है। ठीक है, टेंजेंट का मतलब उस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ज्यादा पॉइंट पे टच कर रही होगी, लेकिन सर्कल हमेशा घूम रहा होता है, इसलिए ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, और वो ये पॉइंट हम कर लेते हैं एज्यूम। ठीक है, अब ये लाइन है सर्कल के टेंजेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर से अगर हम रेडियस बनाए, उसका रेडियस सर्कल के सेंटर से अगर हम एक लाइन को निकाले और उसको हम एक सेकेंड, सर्कल के सेंटर से हम एक लाइन निकाले और उसको हम कनेक्ट करें उस पॉइंट पे जहां पे वो लाइन सर्कल के टेंजेंट है, जहां उस पॉइंट पे कनेक्ट करें उस लाइन को जहां पे लाइन सर्कल को जो है वो टच कर रही है, ये वाला पॉइंट। अगर हम सेंटर को और इस पॉइंट को कनेक्ट करें
तो पहली बात तो ये हमारा रेडियस होगा, ठीक है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस पे ये हमारा रेडियस होगा। लेकिन रेडियस और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री बनेगा, वो 90 डिग्री एंगल होगा। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब पहले आपको सर्कल्स की जो है लास्ट कॉन्सेप्ट है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है। जनरल इक्वेशन तो सबसे पहले हम करेंगे, इक्वेशन देख लेते हैं, x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। अब इसमें h और k की क्या वैल्यूज है, k जो है हमारी और r की क्या वैल्यूज है। तो अगर हमारा ग्राफ के अंदर हमारा एक सर्कल जो है बना हुआ है, और जो फिर तो उसका जो r होगा, r तो उसका रेडियस होगा, सेंटर से लेके उसके सर्कमफ्रेंस तक उसका रेडियस, ये तो r हो गया, ठीक है। लेकिन जो उसका एच के क्या चीज़ है, एच के उसका सेंटर होता है, सेंटर की वैल्यूज होती है एच और के, मैंने ये लिखी हुई है, एच एच जो होती है वो एक्स वैल्यू होती है और के जो होती है वो वाई वैल्यू होती है। तो इस तरह जब हमें रेडियस पता है, एच के मतलब सेंटर ऑफ सर्कल पता है, और फिर इक्वेशन में डाल के हम इजीली जनरली उसकी जो है सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।